अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। समूद कौम के वही लोग हैं जो पहले आद की हलाकत के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ बच गए थे और उनकी नस्ल आद सानिया द्वितीय आद कहलाई। उनको समूद इरम भी कहा गया। समूद की आबादियां हिजर में थी। हिजाज और शाम के दरमियान वादी खुर्रा तक जो मैदान नजर आता है, यह सब उनके रहने की जगह है। समूद की बस्तियों के खंडहर और निशान आज तक मौजूद हैं। इनकी खास बात यह है कि इन बस्तियों में मकान पहाड़ों को काटकर बनाए गए थे। गोया समूद तामीरात के मामले में बहुत ज्यादा माहिर थे। समूद के जमाने के मसले के बारे में कोई तयशुदा बाकायदा वक्त नहीं बताया जा सकता। अलबत्ता यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि इनका जमाना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले का था। समूद अपने बुतपरस्त पुरखों की तरह बुतपरस्त थे। वे बहुत से बातिल माबूदों के परस्तार थे और शिर्क में डूबे हुए थे। इसलिए उनकी इस्लाह के लिए और उन पर हक वाजह करने के लिए उन्हीं के कबीले में से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नसीहत करने वाला पैगंबर और रसूल बनाकर भेजा गया, ताकि वे उन्हें सीधा रास्ता दिखाएं और ये वाजह करें कि कायनात की हर चीज अल्लाह के एक और अकेले होने की गवाही देती है। उन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाएं और बताएं कि परस्तिश और इबादत के लायक एक अल्लाह के अलावा कोई नहीं। कुरान मजीद की ये सुन्नत है कि वह इंसानों की हिदायत के लिए पिछली कौमों के हालात और उन्हें सीधा रास्ता दिखाने के लिए भेजे गए नबियों के वाक़ये बयान करता है, ताकि ये मालूम हो सके कि जिन उम्मतों ने इन बातों का इनकार किया, उनका मजाक उड़ाया और उन्हें झुठलाया, तो अल्लाह ताला ने अपने सच्चे रसूल की तस्दीक के लिए कभी खुद और कभी कौम की मांग पर ऐसी निशानियां नाजिल फरमाई जो नबियों और रसूलों की सच्चाई की दलील बनी और मोजज़ा कहलाई। लेकिन अगर कौम ने इस निशानी और मोजज़ा के बाद भी जुठलाने और दुश्मनी से तौबा न की, बल्कि जिद पर अड़े रहे, तो फिर अल्लाह के अजाब ने आकर उन्हें तबाह व हलाक कर दिया और उनके वाक़ियों को आने वाली कौमों के लिए इबरत और नसीहत का सामान बना दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बार बार समझाते और फरमाते रहे, मगर उनकी बातों का कौम पर कोई असर न हुआ, बल्कि उनकी दुश्मनी और ज्यादा बढ़ती गई और उनका विरोध तेज होता गया। वे किसी भी तरह बुतपरस्ती से बाज न आए। हालांकि एक छोटी और कमजोर जमात ने ईमान कबूल कर लिया और मुसलमान हो गई, लेकिन कौम के सरदार और बड़े बड़े सरमायादार उसी तरह बातिल परस्ती पर कायम रहे। उन्होंने अल्लाह की दी हुई हर नेमत का शुक्र अदा करने के बजाय नाशुक्री का तरीका अपना लिया। वे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि सालेह, अगर हम बातिल परस्त होते, अल्लाह के सही मजहब के इंकारी होते और उसके पसंदीदा तरीके पर कायम न होते, तो आज हमारे पास ये सोने चांदी की बहुतात, हरे भरे बाग और दूसरी नेमतें न होती। तुम खुद को और अपने मानने वालों को देखो, फिर उनकी तंगहाली और गरीबी पर नजर डालो और बताओ कि अल्लाह के प्यारे और मकबूल लोग कौन हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाते कि तुम अपने इस ऐश और अमीरी पर शेखी न मारो और अल्लाह के सच्चे रसूल और उसके सच्चे दीन का मजाक न उड़ाओ, क्योंकि अगर तुम्हारे घमंड और दुश्मनी का यही हाल रहा तो पल में सब कुछ फना हो जाएगा। फिर न तुम रहोगे और न ही तुम्हारा ये समाज। बेशक ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन बशर्ते कि इनके हासिल करने वाले उसका शुक्र अदा करें और उसके सामने सर झुकाएं। अगर इनका इस्तिकबाल शेखी और गुरूर के साथ किया जाए तो ये अजाब और लानत के सामान बन जाते हैं। इसलिए यह समझना गलती है कि ऐश का हर सामान अल्लाह की खुशरूदी का नतीजा है। समूद को यह हैरानी थी कि यह कैसे मुमकिन है कि हम में से ही एक इंसान अल्लाह का पैगंबर बन जाए और वह अल्लाह का हुक्म सुनाने लगे। वे बड़े ताजुब से कहते कि हमारी मौजूदगी में उस पर खुदा की नसीहत उतरती है। अगर ऐसा होना ही था तो इसके अहल हम थे, न कि सालेह। वे कभी अपनी कौम के कमजोर लोगों जो मुसलमान हो गए थे से कहते कि क्या तुमको यकीन है कि बिलाशुबा सालेह अपने परवरदिगार का रसूल है। मुसलमान जवाब देते कि बेशक हम तो इसके लाए हुए पैगाम पर ईमान रखते हैं। तब इनकार करने वाले गुस्से में आकर कहते, बेशक हम उस चीज का जिस पर तुम्हारा ईमान है इनकार करते हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बराबर अल्लाह ताला का पैगाम अपनी कौम तक पहुंचाते रहे, मगर कोई उनकी बात न सुनता बल्कि उल्टा मजाक उड़ाता। आखिरकार इन लोगों ने फैसला कर लिया कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहें कि अगर वह सच्चे नबी हैं तो उस पहाड़ में से ऊंटनी पैदा करके दिखाएं, तब वे ईमान ले आएंगे और जानेंगे कि वह सच्चे नबी है।
हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ताला तो सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और एक पहाड़ी में से ऊंटनी को पैदा कर दिया। लेकिन उनकी कौम ये सच्चाई देखने के बाद भी ईमान न लाई। ये ऊंटनी ऐसी थी कि जब वह किसी चश्मे से पानी पीती तो सारा पानी खत्म कर देती थी। अब उनकी कौम के लोग और भी परेशान हो गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि इस ऊंटनी के लिए बारी मुकर्रर कर लो। एक दिन तुम्हारे जानवर चश्मे से पानी पिए और एक दिन यह ऊंटनी पानी पिए, लेकिन इस पर बुरी नीयत से हाथ न उठाना, यानी इसे तकलीफ न देना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा न होगा। कुछ दिनों तक वे इस ऊंटनी को हैरत से देखते रहे, लेकिन आखिरकार उनकी कौम के चंद लोगों ने मिलकर मशवरा किया और ऊंटनी को मार डाला। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इसकी खबर हुई तो उन्हें बहुत रंज हुआ। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि मैंने तुमको मना किया था कि इस ऊंटनी को तकलीफ मत देना, वरना तुम पर जल्द अल्लाह का अजाब आएगा, मगर तुमने मेरी बात न मानी। अब तुम लोग अपने घरों में केवल 3 दिन और मजे कर लो, इसके बाद अल्लाह का अजाब आएगा जो तुम सबको खत्म कर देगा। समूद पर अजाब आने की निशानियां अगले ही सुबह से जाहिर होने लगीं। पहले दिन उनके चेहरे पीले पड़ गए, जैसा कि किसी भी खौफनाक हालात की शुरुआत में होता है। दूसरे दिन उनके चेहरे लाल हो गए, गोया खौफ और दहशत का यह दूसरा दर्जा था। तीसरे दिन उनके चेहरे स्याह पड़ गए और अंधेरा छा गया। यह खौफ और दहशत का वह तीसरा दर्जा था जिसके बाद केवल मौत रह जाती थी। आखिरकार वादा किया गया वक्त आ पहुंचा और रात के समय एक हैबतनाक आवाज ने हर आदमी को उसी हालत में हलाक कर दिया जिसमें वह था। कुरान मजीद ने इस हलाक करने वाली आवाज को कहीं साइका, कड़कदार बिजली, कहीं रजफा, जलजला डाल देने वाली चीज, कहीं तागिया, दहशतनाक अजाब और कहीं सहा फरमाया। एक तरफ समूद पर यह अजाब आया और उनकी बस्तियों को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। सरकशों की सरकशी और घमंडियों का अंजाम सबके सामने आ गया, जबकि दूसरी ओर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी पैरवी करने वाले मुसलमानों को अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत में रखा और उन्हें इस अजाब से महफूज रखा।